विशिष्टम् शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च दासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमथास्य शिशं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रौटकं वार्तिककारमन्यं तस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति व्योमोदयात्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगद्गुरु तुकाराम महाराज श्री संत एकनाथ महाराज आदिगुरु शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक हेतु की अकारण करुण ऐसी कृपा से कृष्ण यजुर्वेदीय कानवा शाखा की शुक्ल यजुर्वेदीय ना कानवा शाखा के बृहदारण्यक उपनिषद के तृतीय अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण का अर्थात आर्त भाग ब्राह्मण का विचार आरंभ हुआ। इसमें आर्त भाग ने याज्ञवल्क्य को पूछा, हे याज्ञग्रह, कितने ग्रह है और कितने अतिग्रह है? तो याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया, 8 ग्रह है और 8 अतिग्रह है। वे 8 ग्रह और 8 अतिग्रह वो कौन से है? यह जब प्रश्न हुआ तब याज्ञवल्क्य क्रमशः उन 8 ग्रहों का और 8 अतिग्रहों का निरूपण कर दे। ग्रह समझो गृह्णाति इति ग्रह, तब अब इसके ये जो कुछ मत एक ग्रह और अतिग्रह के विषय में ये अपना खुद का मत बता करके अब अन्य मतों को उत्थापित करने जा रहे हैं। तो केचे तो सर्वम एवं निवृत्ति कारणम मन्यन्ते। कोई लोग सर्वम एवं कर्म इति शेषः, अर्थात सभी कर्म निवृत्ति का कारण है, ऐसे कोई लोग मानते हैं। जो भी कर्म करो उससे मनुष्य इस संसार से निवृत्त ही होता है। जैसे स्वर्ग वाक्य देहात्मत्व निवृत्तिर, गोदान वाक्य स्वतंत्राधिकार निवृत्तिर, नैमित्तिक विधिषु अर्थांतरोपदेशेन स्वाभाविक प्रवृत्ति निरोधो निषेधेषु साक्षात् एवं नैसर्गिक प्रवृत्तयो विरुध्यन्ते तद एवं सर्वम एवं कर्मकांडम निवृत्ति द्वारेण मोक्ष परम इत्यर्थ। कहा कि जितना भी शास्त्र है, जितना भी कर्मकांड है, वह प्रवृत्ति परक नहीं है। अन्यथा हम प्रवृत्ति ज्ञान कांड निवृत्ति परक है और कर्मकांड प्रवृत्ति परक है, ऐसा मानते हैं। लेकिन कोई लोग इनका मानना है कि जितना भी शास्त्र है, कर्मकांड है, वह निवृत्ति परक ही है, प्रवृत्ति परक एक भी नहीं है। कैसे? कहा कि स्वर्ग वाक्य देहात्मत्व निवृत्ति है। जैसे दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि जो वाक्य है, इससे क्या सिद्ध हो जाता है कि देह ही आत्मा है, इस धारणा की निवृत्ति होती है।
यदि देह ही आत्मा है तो स्वर्ग में तो नहीं जाएगा। देह क्या जाएगा स्वर्ग में? देह तो यहाँ पर ही चला जाएगा। तो इससे मालूम पड़ता है कि देह अलग है और मैं कुछ अलग हूँ जो स्वर्ग के लिए जा रहा हूँ। तो इस वाक्य से देह को ही आत्मा माना और देहात्म बुद्धि, उस देहात्म बुद्धि की उससे निवृत्ति हो जाती है। किससे? देहात्मत्व बुद्धि की किससे निवृत्ति होती है? स्वर्ग प्रतिपादक वाक्य के द्वारा। दूसरा है गोदोहन वाक्य। गोदोहन वाक्य में कि गाय का दूध निकालना, कितना निकालना, क्या निकालना है, तो इससे स्वतंत्र अधिकार निवृत्ति। हम गाय का दूध निकालें लेकिन हम स्वतंत्र मन चाहा नहीं निकाल सकते। अच्छा, फिर नित्य नैमित्तिक विधि आती है, उनमें क्या है? कहा कि अर्थांतरोपदेशेण स्वाभाविक प्रवृत्ति निरोध। इससे क्या हो जाता है? हमारी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है ना, उस स्वाभाविक प्रवृत्ति से निरोध करने के लिए ये वाक्य आ गए। नहीं तो हम मन चाहा जो चाहे संध्या न करे, कुछ भी करते रहे, स्वाभाविक अपने व्यापार करते रहे, उन स्वाभाविक व्यापारों से निवृत्ति के लिए यहाँ पर यह वाक्य प्रस्तुत दिया गया है। आगे और कहते हैं कि प्रवृत्ति रोध निषेधेषु साक्षात एवं नैसर्गिक प्रवृत्तयो निरुध्यन्ते। और निषेध वाक्यों में तो साक्षात ही जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसका निरोध किया जाता है। कहते हैं कि स्वराम न पिबेत कलंजम मा भक्षेत। स्वाभाविक जो प्रवृत्तियां हैं निषेध वाक्यों में, उनमें तो साक्षात निरोध ही किया गया है। लेकिन संध्या वंदन आदियों में ये भी स्वाभाविक प्रवृत्ति का निरोध ही है। हम स्वाभाविक प्रवृत्ति छोड़ देने के लिए कहते संध्या करो, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या। इससे बहुत तेज आता है, सामर्थ्य आता है, इतना कि उसके अर्थात उस के आगे भूत पिशाच तो कभी आ ही नहीं सकते, वो जल जाएंगे। इतना प्रति संध्या का ये प्रभाव हो जाता है। तदेवं सर्वमेव कर्म कांडम निवृत्ति द्वारेण मोक्षपरम। इस तरह सभी प्रकार का कर्म कांड निवृत्ति के द्वारा मोक्ष का कारण है, यह बताया। अतः कारणात्, इसलिए ही पूर्वस्मात् मृत्योर मुच्यते उत्तरम प्रतिपाद्यमान व्यावृत्त्यर्थम एव प्रतिपद्यते न तो तादर्थ्यम। अतः कहते, इसलिए यतः निवृत्ति परम कर्म, जिस कारण से सभी कर्म निवृत्ति परक है, प्रवृत्ति परक नहीं है। इसलिए पूर्वस्मात् मृत्यु हो, पहला जो मृत्यु है ना, कार्यकरण संघात रूप जो मृत्यु है, उस मृत्यु से पूर्व मृत्यु से क्या होता है कि मुच्यते, मुक्त हो जाता है। और उत्तरम प्रतिपद्यमान, आगे के देह को प्राप्त करता हुआ पीछे वाले देह से मुक्त हो जाएगा और आगे का नूतन उसे देह प्राप्त होता है। व्यावृत्त्यर्थम एवं प्रतिपद्यते। अब उस देह को भी प्राप्त करता है नूतन, किस लिए? उसकी निवृत्ति के लिए, उस देह को भी हटाने के लिए ही उस देह में प्रविष्ट होता है। न तो तादार्थ्यम एव, उस देह के लिए ही उसमें प्रवृत्त नहीं होता, उसमें प्राप्त नहीं होता, उसको हटाने के लिए उससे प्रवृत्त होता है। न तादार्थ्यम इति। अतः अद्वैत क्षयात सर्वम, अद्वैत क्षयात नहीं,
आद्वैत क्षयात सर्व मृत्यु द्वैत क्षय तो परमार्थ तो हो मृत्यु आप्तिम अतिमुच्यते। कभी इसलिए क्या सिद्ध होता है? अद्वैत क्षय, जब तक द्वैत का क्षय नहीं होता तब तक मृत्यु है, और द्वैत की निवृत्ति होने पर परमार्थ तो मृत्यु आप्तिम अतिमुच्यते, वास्तविक रीति से मृत्यु के प्राप्ति से मुक्त हो जाता है। अतश्च आपेक्ष की गौणी मुक्ति अंतराले, अंतराले बीच में होने वाली गौणी मुक्ति जो मुक्ति है उसे क्या कहेंगे? हम गौणी मुक्ति कहेंगे। और द्वैत निवृत्ति के बाद होने वाली मुक्ति वही मुख्य मुक्ति है, यह निर्धारित होता है। इसलिए आगे कहते हैं कि सर्वम अब यदि टीका में पढ़ना है तो देख लीजिए कि यस्मात् पूर्वम पूर्वम परित्यज्य उत्तरम उत्तरम प्रतिपद्यमानः तन्निवृत्ति द्वारा मुक्त्यर्थम एव तत् प्रतिपद्यते। क्योंकि पूर्व देह को छोड़ करके उत्तर देह को प्राप्त होने वाला मनुष्य उस उत्तर देह की निवृत्ति के द्वारा क्रमशः मुक्ति की प्राप्ति के लिए ही नित्य प्रयत्नरत रहता है। न तो तत्प्राप्त्यर्थम एवं उन देहादियों के लिए प्राप्ति के लिए ही अन्य देहों में नहीं जाता, क्योंकि उसको छोड़ने के लिए जाता है। यह वाक्य परिवसित हुआ था। तस्य अंतत्वेन अफलत्वात्, तस्य अंतत्वेन अर्थात तत्तत्पदस्य यह अंतवत्वेन नष्ट होने वाला है वैसे भी पदार्थ, इसलिए वह निष्फल है। तस्मात् द्वैत क्षय पर्यंतम सर्वोपि फल विशेष मृत्युग्रस्तत्वात्, जब तक द्वैत क्षय नहीं होता तब तक सभी फल विशेष मृत्यु के द्वारा ग्रस्त होने से प्रसाद आरोहण न्यायन मोक्षार्थः अवतिष्ठते। प्रसाद आरोहण न्याय, जैसे समझो हम लोग एकादे पेड़ कमरे के ऊपर प्रासाद में राजवाड़े में ऊपर चढ़ेंगे, हम ऊपर आते हैं तो एक पहले जो सोपान था उसको छोड़ करके आगे के सोपान को पकड़ते हैं। आगे के सोपान को भी क्यों? ऐसा नहीं है कि हमको उसी पायरी में जाकर आगे के पिछली पायरी को छोड़कर आगे के पायरी में ही जाकर बैठने के लिए तो हम पिछली पायरी नहीं छोड़ी, हम तो ऊपर प्रासाद में आरूढ़ होने के लिए पहली को छोड़कर दूसरी और दूसरी को भी छोड़ने के लिए स्वीकारा है, फिर तीसरी में चढ़ जाते हैं। इस तरह से प्रसाद आरोहण न्याय से मोक्ष के लिए यह स्थित होते हैं। हिरण्यगर्भ पद प्राप्त्या द्वैत क्षेतु, अब हिरण्यगर्भ प्राप्ति से ये मोक्ष के लिए ही स्थित रहता है। लेकिन द्वैत क्षय होने पर वस्तुतः मृत्यु आप्तिमदित्य, वस्तुतः मृत्यु के प्राप्ति का उल्लंघन करके परमात्मा रूपेण स्थित हुआ ही साधक मुक्त होता है। जब तक हम पद की प्राप्त करते हैं, विष्णु पद हो, हिरण्यगर्भ पद हो या कोई इंद्र पद हो, अनेक लोकांतरों में जब चले जाते हैं तब तक तो मुक्ति नहीं होती वास्तविक, उसे हम गौणी मुक्ति कहेंगे। लेकिन जब ब्रह्म प्राप्ति होती है उसे ही मुख्य मुक्ति कही जाती है। तथा च मनुष्य भावात ऊर्ध्वम अर्वाक्च, मनुष्य भाव से ऊपर और नीचे, परमात्मा भावात मध्य, या तत्त पद प्राप्ति ही, ठीक ना? मनुष्य भावात ऊर्ध्वम अर्वाक्च परमात्मा भावात, ये समझ लो। मनुष्य भाव से ऊपर और परमात्मा भाव से नीचे, ये बीच की अवस्था में मनुष्य और परमात्मा स्वरूप, इनके बीच की अवस्था में जो मुक्ति हमें प्राप्त होती है, सा खलु आपेक्षिकी सती गौणी मुक्तिर मुख्या तु पूर्वोक्ता एवं, बीच में होने वाली जो भी मुक्ति है वह गौणी है। और परमात्मा रूप होना, परमात्मा के ज्ञान से परब्रह्म रूप होना, यही वास्तविक मुख्य मुक्ति कही जाती है। बाकी सब गौणी मुक्तियां हैं। स्पष्ट हुआ?
हर्षद स्पष्ट हुआ? सर्वम एतद उत्प्रेक्षा मात्रेण आचरितम न तु बृहदारण्यकस्य श्रुत्यंतरस्य वा अर्थ इति दूषयति। कहते कि ये जो किसी ने बताया कि चित्तू का कथन था, सर्वम एतद उत्प्रेक्षा मात्रेण, यह सब कुछ किस रीति से बताया? उत्प्रेक्षा रूप से, अर्थात श्रुति अननुसारी कल्पना मात्रेण, श्रुति का अनुसरण न करने वाली जो कल्पना, उस केवल कल्पना के द्वारा ही इन्होंने किंचित जो कुछ लोग हैं उन्होंने बताया है। यह बृहदारण्यक का अथवा अन्य किसी भी श्रुति का अर्थ हो नहीं सकता। इस तरह से दूषित करते उसका खंडन करने जा रहे हैं। सर्वम एतद एवं अबारदारण्यकम, आपका सर्वम एतद जो बताया अभी, मुक्ति की स्थिति बताई नहीं इन्होंने, सब कर्म निवृत्ति परक है। यह एवं अबारदारण्यकम, यह बृहदारण्यक में नहीं बताया, इसलिए कैसा है? अबारदारण्यक है, बृहदारण्य प्रोक्त नहीं है। अच्छा, इन्होंने कहा कि बृहदारण्यक नहीं है, तो इसको लगा शॉर्ट। बोलता है महाराज, अब शंका करने जा रहा है कि क्या कहते हैं? सर्वैकत्व लक्षणों मोक्ष बृहदारण्य का अर्थ एवं अस्माभिरुच्यते। ये बोलता है कि सभी एकत्व होना, सबका एकत्व रूप मोक्ष ही बृहदारण्य का अर्थ हम लोगों के द्वारा बताया जाता है। तत्कथम अस्मद उक्तम अबारदारण्यकम, तो हमने बताया हुआ यह अबारदारण्यक है, बृहदारण्य का विषय नहीं है, यह आपने कैसे बताया? तो उसी के विषय में आगे कहते हैं, शंका करने जा रहे हैं। ननु सर्वैकत्वम मोक्ष, मूल सर्वैकत्वम मोक्ष, सबके साथ एक होना, यही मोक्ष है। अर्थात जीव ब्रह्म ऐक्य हो जाना, तो सभी के साथ अभेद का ज्ञान होना, यही तो मोक्ष है। तस्मात् तत्सर्वम अभवत् इति श्रुते, उसके कारण वह सब कुछ हो गया। इस श्रुति से सर्वरूपत्व की प्राप्ति ही मोक्ष है। कहते अंगीकरोति, सिद्धांत इसको मानते हैं। बाढ़ भवती ये तदपि, ये भी होता है। न तो ग्राम कामो यजेत पशु कामो यजेत इत्यादि श्रुति नाम तादर्थ्यम, लेकिन गांव की कामना करने वाला याग करे, पशु की कामना करने वाला याग करे, ये वाक्य मोक्ष के लिए नहीं है कि नहीं? यदि अद्वैतार्थत्वम एव आसाम ग्राम पशु स्वर्गाद्यर्थत्वम नास्ति इति ग्राम पशु स्वर्गादयो न गृह्यन्ते तो कर्म फल वैचित्र्य विशेषाः। यह सिद्धांत क्या कहते हैं कि अपने ये कहा, लेकिन यहाँ पर ग्राम कामो यजेत पशु कामो यजेत इत्यादि जो श्रुतियाँ दी है, ये श्रुतियाँ निवृत्ति परक हो ही नहीं सकती। यदि मानोगे, यदि अद्वैतार्थत्व एवं सम श्रुति नाम, ये श्रुतियाँ अद्वैत तत्व के ही प्रतिपादक है, यदि ऐसा मानोगे तो ग्राम पशु स्वर्गाद्यर्थत्व नास्ति इति, ग्रामाद्यर्थत्व पशुअर्थत्व अथवा स्वर्गादियों के लिए ये हो नहीं सकते। ग्रामार्थत्व तो इसमें नहीं होगा, स्वर्गार्थत्व भी नहीं होगा और पशुअर्थत्व भी नहीं होगा। यदि कोई ना कोई एक प्रयोजन होगा ना,
ये होगा अद्वैत के लिए माने अथवा स्वर्गादियों के लिए माने, लेकिन पृथक पृथक इनका कोई अलग अलग फल एक हो सकता है, दो नहीं। ग्राम पशु स्वर्गादयो न गृह्यरन, है कि नहीं? यह ग्राम पशु स्वर्गाद्यर्थ के लिए ये नहीं है, तो यहाँ पर ग्राम पशु स्वर्ग इत्यादि नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए था। गृह्यन्ते तो कर्म फल वैचित्र विशेषा, कर्म फल की विचित्रता की विशेषता यहाँ पर तो ग्रहित की जाती है, वैचित्र का प्रतिपादन स्वीकार किया जाता है। यदि च वैदिकानां कर्मणां तादर्थ्यमेव, ये जितने भी वैदिक कर्म है ये किस लिए है? आत्म तत्व के लिए ही, सभी मोक्ष के लिए ही है। ऐसा मानोगे तो संसार एवं ना भविष्यत, संसारी उत्पन्न नहीं न हो जाता। इसलिए वैदिक कर्म मोक्ष के लिए नहीं है, क्यों? संसार के लिए ही है, यही ज्ञात होता है। अब देखिए आगे, विधि निषेधयोर निवृत्ति द्वारा मुक्त्यर्थत्वेपि विद्यादि ज्ञानात् अनुनिष्पादितो यह कर्म पदार्थ तस्यं स्वभाव यद उत कर्तारम अनर्थेन संयुनक्तेति चोदयति। विधि निषेधयोर निवृत्ति द्वारा मुक्त्यर्थत्वेपि, एक है विधि और दूसरा है निषेध। ये दोनों भी विधि और निषेध के द्वारा किसके लिए है? मुक्ति के लिए होने पर भी विद्यादि ज्ञानात् अनुनिष्पादितो यह कर्म पदार्थ विधि इत्यादियों के ज्ञान से अनुनिष्पादित, अनुनिष्पादित अर्थात जो उत्पन्न नहीं किया गया, अथवा विद्यादि ज्ञान से पश्चात साक्षात निष्पादित किया गया, उत्पन्न कराया गया जो कर्म पदार्थ है, तस्ययं स्वभाव यदुत कर्तारम अनर्थेन संयुनक्ते, इसका यह स्वभाव है अथवा वह कर्ता को अनर्थ के साथ युक्त करता है। इस तरह से प्रश्न करते हैं। कहते अथ तादर्थे अपि अनुनिष्पादित पदार्थ स्वभाव संसार इति चेत। कहते कि तादर्थे अपि, यह कर्म है ना, कर्म किसके लिए है? विधि और निषेध के द्वारा मुक्ति के लिए है, तो भी अनुनिष्पादित पदार्थ स्वभाव तुरंत, अर्थात कर्म के साक्षात पश्चात संपादित किया गया जो पदार्थ है उसका स्वभाव संसार ही है। साक्षात निष्पादित जो पदार्थ, उस पदार्थ का स्वभाव संसार ही है, ऐसा बोलोगे तो उत्तर देते हैं यथाच रूप दर्शनार्थ आलोके सर्वोपि तत्रस्थ प्रकाशते। कहते कि रूप दर्शनार्थम थ आलोके, यह किस लिए आलोक है? रूप दर्शन है ना, रूप दर्शन के लिए। तो भी सर्वोपि सब कुछ तत्र आलोकस्थ प्रकाशते,
आलोक में जितना जितना होता है, हमने किसके लिए लाया था? रूप देखने के लिए, एक आधा पदार्थ देखने के लिए लाया था, लेकिन वह प्रकाश आलोक सभी को प्रकाशित करता रहता है, एक नहीं, किसी को भी छोड़ता नहीं, सभी को प्रकाशित करता है। न प्रमाणानुपपत्ति है तत्रस्थ, अर्थात उस आलोक में स्थित सर्वोपि प्रकाशित है, वह सभी को प्रकाशित कर ही लेता है। यार तो पता है ना, कहते कि प्रमाण नहीं है ना, न प्रमाणानुपपत्ति है, कहते कि शंका करता है ना, तो न, यह कहना आपका ठीक नहीं। क्यों? प्रमाणानुपपत्ति है, इसके विषय में प्रमाण की सिद्धि नहीं होती। अब प्रमाण की सिद्धि नहीं होती, उसी को स्पष्ट रीति से लिखते हैं। कैसे? अद्वैतार्थत्वे वैदिकानाम कर्मणाम, जितने भी कर्म है वह अद्वैत तत्व के लिए होने पर प्रमाणानुपत्ति है ना। अब देखिए, अद्वैतार्थत्व वैदिकानाम कर्मणाम, वैदिक कर्म सभी अद्वैत तत्व के लिए होने से विद्या सहितानाम, जो विद्या सहित है, अन्यस्य अनुनिष्पादित तत्वे, अद्वैतार्थत्वे वैदिकानाम कर्मणाम विद्या सहितानाम, विद्या सहित अर्थात उपासना सहित वैदिक कर्म अद्वैत के लिए होने से, अर्थात निवृत्ति द्वारा मुक्तो महत् तात्पर्यवत्वे, निवृत्ति के द्वारा ये मुक्ति में तात्पर्य वाले होने पर, कौन? विद्या सहित कर्म, वे पुनः अन्यस्य अर्थात बंधस्य अनुनिष्पादितत्वे, अर्थात बंध के, संसार के अवान्तर तात्पर्य वाले है ना। इसमें कोई प्रमाण नहीं है। संसार में गौण तात्पर्य है और मुख्य तात्पर्य परमार्थ में ही है। ये प्रतिपादन करने में कोई प्रमाण नहीं है। न च प्रत्यक्षम, महाराज तो प्रमाण नहीं है, कैसे होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण तो है, तो नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, पर अनुमान तो ना, अनुमान भी नहीं आता, ये वचन न आगम, इसलिए आगम प्रमाण भी नहीं है। कोई प्रमाण नहीं है कि वैदिक कर्म मुक्ति के लिए भी है और उसका गौण फल यह संसार है। एकाकी उभयम एकेन, अब यह टीका में कहते हैं कर्म श्रुति वाक्यस्य अवान्तर तात्पर्य यथा श्रुति अर्थे गृह्यते। कर्म का अथवा श्रुति के, कर्म श्रुति का, उनके वाक्यों का अवान्तर तात्पर्य जैसे श्रुति अर्थे गृह्यते, सुने हुए अर्थ में ग्रहण करते। निवृत्ति द्वारा मुक्त हो मत तात्पर्य मिति अंगीकृत्य, ये निवृत्ति के द्वारा ही मुक्ति में इनका महद तात्पर्य है, ऐसा अंगीकार करते, शंका करते हैं कि उभयम एकेन वाक्येन प्रदर्श्यते इति चेत, अरे दोनों भी तो एक वाक्य, मोक्ष भी और अवान्तर फल भी एक ही वाक्य द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इति चेत कहते कुल्या प्रणयनालोकवत, कुल्या प्रणयनालोकादिवत, जैसे कृत्रिमः क्षुद्रः सरित्रः कुल्याः, कृत्रिम छोटे छोटे जो नदियाँ होती है, हम उसको वाफ वगैरह वगैरह करते हैं,
तासाम प्रयाणम शाल्यर्थम, उनका प्रणयन किस लिए होता है? शाल्य के लिए। हाँ, शाल्यर्थम ना, आप बता रहे हैं किस लिए? धान्य के लिए, शाली तांदूल वगैरह लगाने के लिए, या हम पाट वगैरह करके पानी को खेतों में लेके जाते हैं। तो किस लिए किया है? शाली तांदूल, भात इत्यादि के लिए। पानीयार्थम आचमनेद्यार्थंच, ये किस लिए है? पीने के लिए भी है, वो पानी करना, और आचमन इत्यादि करने के लिए भी है। प्रतिपश्च प्रसाद शोभार्थम कृत, एक बार दिया वगैरह होता है ना, या अपने घर के शोभा के लिए करा हुआ, तो वह दिया गमनादियों का हेतु भी बन जाता है ना। शोभा के लिए आंगन में लगाया, लेकिन वो अपने को चलने के लिए भी रोकता है, उसका भी कारण बन जाता है। वृक्ष मूले च सेचनम अनेकार्थम च तथा, जैसे कदाचित हम वृक्ष के मूल में पानी डालते हैं, वो किस लिए है? वृक्ष के मूल की सिंचन करना, वो अनेकों प्रयोजनों के लिए है। कौन कौन सा प्रयोजन? कहते उसमें डाला हुआ पानी फल पत्र इत्यादियों के अनेकों फलों के लिए होता है। उसी तरह कुल्या प्रणयन आलोकादिवत, कुल्या अर्थात कुल्या अर्थात जो नदी होती है ना, छोटी नदी, क्षुद्र नदी, वाफा कहते हैं। उसके प्रणयन की तरह अथवा आलोक की तरह दोनों भी एक के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे यदि कोई शंका करेंगे तो कहते न तत् न एवं वाक्य धर्मानुपत्ति है। यह कहना ठीक नहीं है, नहीं तो ये वाक्य के धर्म नहीं बन सकते है कि नहीं। वाक्य धर्म की अनुपत्ति होती है। न च एक वाक्य गतस्य अर्थस्य श्रुति निवृत्ति साधनत्वम, न च एक वाक्य गतस्य अर्थस्य, एक वाक्य में विद्यमान जो अर्थ है उस अर्थ का प्रवृत्ति निवृत्ति साधनत्वम अवगंतुम शक्यते न शक्यते। एक वाक्य गति जो अर्थ है उस वही प्रवृत्ति का भी साधन है और निवृत्ति का साधन है। वह क्या नहीं होता? जाना नहीं जा सकता। कुल्या प्रणयन आलोकात कादौ अर्थ से प्रत्यक्षत्वात् इति अदोष। कुल्या प्रणयन अथवा आलोक इत्यादियों की तरह प्रत्यक्ष ये सभी अर्थ से प्रत्यक्षत्वात्, इस सब में कुल्ली अर्थात उसका प्रणयन करना, बनाना, आलोक आदि है, इनकी तरह यह प्रत्यक्षत्वात् अदोष, प्रत्यक्षत्वात् अदोष, इनकी तरह यानी प्रत्यक्ष होने से कोई दोष नहीं होता। यद्यपि उच्यते मंत्र अस्मिन् अर्थे दृष्टा इति, जो कहा विद्यांच आयुधांच इत्यादि मंत्र हमारे लोक में देखे गए हैं। वो भी मोक्ष ठीक। यद्यपि उच्यते मंत्रास्मिन् अर्थे दृष्टा, मंत्र इस अभेद अर्थ में देखे गए,
अयमेव तो तावदार्थ प्रमाणागम्य। यही तो अर्थ कर्मकांड ये मोक्ष रूप मोक्ष का साधन है, मोक्षार्थ है। यही अर्थ प्रमाण से अगम्य है। मंत्रापना किम किम अस्मिन् अर्थे आवस्वित अन्यस्मिन् अर्थे इति योग्यमेत। और मंत्र यह कर्म कांड मोक्ष रूप है, मोक्ष के साधन है इस अर्थ में कि अन्य साधन में है, अन्य का भी साधन कर्म कांड बनता है। यही पहले हमको निर्धारित करना चाहिए, है कि नहीं? मृग्यम तस्मात् ग्रह अतिग्रह लक्षणों मृत्यु बंध है। इसलिए ग्रह और अतिग्रह रूप जो मोक्ष बंध है मृत्यु है उसी को बंध कहते और तस्मात् मोक्षो वक्तव्य इति इदम आरभ्यते। उससे ही मनुष्यों का मोक्ष बताना चाहिए, इसलिए इसका आरंभ किया जाता है। न च जानीमो विषय संधौ इव अंतराले अवस्थानम अर्धजरतीयम कौशलम। यह कहते हैं कि न च जानीमो विषय संधौ इव अंतराले। जैसे विषय की संधि होती है ना, विषय ग्रहण क्षेत्र, जब पहला विषय ग्रहण किया छोटा और दूसरा ग्रहण किया इस बीच के स्थान में विषय जहाँ पर ग्रहण नहीं हुआ, ऐसे विषय संधव इव अंतराले अवस्थानम अर्धजरतीयम कौशलम। ठीक है नहीं? यह अर्धजरतीय यह कहते कि विषय संधि की तरह अंतराल में अवस्थान या अर्धजरतीय कौशल हमको समझ में नहीं आता। कैसे नहीं आता? एक बार हम टीका में देखते हैं। यह तो कर्मकांडम बंधाय मुक्ताय वा न भवति किंतु अंतरावस्थान कारणम इति तद्दोषयति। यह अंतर अवस्थिति का कारण है, इतना ही जो कि संबंध है उसको दूषित करते हैं। यथा न जागृति न सपेति विषय ग्रहण छिद्रे अंतराले अवस्थानम दुर्घटम। जो जागता नहीं सोता नहीं और विषय ग्रहण छिद्र में जो अंतराल है अवस्थान यह दुर्घट है कि नहीं? जैसे अर्धम कुकुट्या पाकार्धम अर्धम च प्रसवायति। आदि मुर्गी पकाने के लिए है और आदि अंडा देने के लिए है। ये जैसे यहाँ पर दोष आता है, कौन सा? अर्धजरती आएगा ना, इस तरह से है ना। कर्मकांडम न बंधाय नापि साक्षात् मोक्षाय इति व्याख्यानम कर्तुम न जानीमः। कर्मकांड मोक्ष के लिए नहीं है और बंध के लिए भी नहीं, ऐसा हम व्याख्यान करना के लिए नहीं समझते। इसलिए अब यत्तु मृत्यु अतिमुच्यते इत्युक्त्वा, वह मृत्यु से मुक्त हो जाता है यह बता करके ग्रहातिग्रह उच्यते, यहाँ पर ग्रह और अतिग्रहों का निरूपण किया जाता है। तत्वर्थ संबंधात, तत्व के अर्थ का संबंध होने से सर्वोयम सभी साध्य साधन रूपी बंध ग्रहाति विनिर्मुखात, ग्रह और अतिग्रह से विनिर्मुख से मुक्ति से निगड़े ही निर्ज्ञाति, निगड़ अर्थात श्रृंखला, उसका ज्ञान होने पर
निगडितस्य मोक्षाय यत्न कर्तव्य। यह अतिशय बद्ध है, उस बद्ध का मोक्ष के लिए ज्ञान होना चाहिए। इसलिए तस्मात् तदर्थन आरंभ, उस ज्ञान के लिए ही इसका आरंभ किया जाता है। अब एक एक तदर्थन अर्थात ज्ञापयितुम, इसके लिए इस ग्रंथ का आरंभ किया जाएगा। अब देखिए प्रथम मंत्र। अथ हेनम जरत्कारव आर्तभाग पप्रच्छ। अथ हैनम जरत्कारव आर्तभाग पप्रच्छ। याज्ञवल्क्येति होवाच। कतिग्रह कत्यतिग्रह इति। अष्टौग्रह अष्टवातिग्रह इति। अष्टौ ग्रह अष्टावति ग्रह कथमेत इति। कथमेत इति। अब देखिए अतः इनम जारत्कार अर्थभाग। अब इसके लिए याज्ञवल्क्य के लिए जागरत्कारु अर्थभाग ने पूछा। क्या पूछा? कहा कि हे याज्ञवल्क्य, कतिग्रह कत्यतिग्रह इति, कितने ग्रह है और कितने अतिग्रह है। याज्ञवल्क्य के सरलता दिया, 8 ग्रह और 8 अतिग्रह है। अब कहते अथ, और वो कौन से है? यह प्रश्न अब किया, उसका उत्तर आगे देंगे। कहते अथ हैनम शब्द ऐति अर्थ है ना। ऐति के प्रकाशित करने के लिए पद दिया है। अनंतरम अथ, अनंतरम अथ का अर्थ क्या है? अनंतर, अर्थात अश्वले ऊपर थे, अश्वल जो ऋषि थे वो ऊपर हो गए तब। प्रकृतम याज्ञवल्क्यम, प्रकृति याज्ञवल्क्य को जरत्कारु गोत्रापन्न जरत्कारु ने पूछा। ऋत भाग से आपत्यम अर्थ भाग पप्रच्छ। जरत्कारु अर्थ भाग ने पूछा, क्या हे याज्ञवल्क्य, हुआ चेति अभिमुखी करणाय, है कि नहीं? क्या करने के लिए? अपने अभिमुख करने के लिए पूर्व की तरह प्रश्न पूछा। अब उसी का उत्तर अधिक इति शब्द से आगे अच्छी तरह से देंगे बाद में। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।